भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आप लोग का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास और बाबूराम सक्सेना कृत समास प्रकरण चल रहा है और समास प्रकरण में कल अव्ययी भाव समास समाप्त हो गया है। आज आपका है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। एक होता है प्रथम पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। उत्तर पद जो होता है वही जो है प्रधान होता है और उसी की जो है विशेषता बताई जाती है। चलिए आगे हम देखते हैं। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। आप बाबूराम सक्सेना ओपन कर लीजिए भैया बुक को, 241 नंबर पेज पर देखेंगे, क्योंकि आपका टीजीटी कोर्स है बाबूराम सक्सेना ही चलेगा। ठीक है, अगर लघु सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ाएंगे तो पीजीटी वालों में कोर्स में हो जाएगा उसका। उस समास को कहते हैं तत्पुरुष समास। उस समास को कहते हैं, समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द, जिसमें प्रथम शब्द, प्रथम शब्द, प्रथम शब्द क्या है? द्वितीय शब्द की, द्वितीय शब्द की विशेषता बताए, विशेषता बताए। ठीक है, अब प्रथम क्या है, द्वितीय क्या है? प्रथम ए है, द्वितीय है। प्रथम पद ए है और द्वितीय पद ए है। ठीक है, कोई भी आप देखेंगे, जैसे आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए। जैसे राजपुरुषा है, राजपुरुषा आप देखेंगे ये पूर्व पद है, पूर्व पद, और यह उत्तर पद है, उत्तर पद है। ठीक है, आप उत्तर पद है, पूर्व पद है। एक कह रहा है तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द जो प्रथम है, यह प्रथम और द्वितीय शब्द की विशेषता बताए, द्वितीय शब्द की विशेषता बताता है। जैसे यह राजा है प्रथम पद, द्वितीय शब्द पुरुष है जो है उसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कृष्ण सर्पा है, आप देखेंगे कृष्ण सर्पः, ये द्वितीय शब्द क्या है? सर्प है, उसी की विशेषता बता रहा है कृष्ण है। ये पुरुष की विशेषता बता रहे हैं। ये वैसे पुरुष नहीं है, जो ये पुरुष दिखाई दे रहा है ये राजा है। ये कौन सा पुरुष है? ये राजा है, ऐसा नहीं है। ये जो पुरुष है कहते नहीं, ये जो आदमी है ने खड़ा है ने काला वाला पैंट पहन के या जौन कुछ, ये पीजीटी में लेक्चरार हैं, प्रवक्ता हैं, लेक्चरार नहीं है। पीजीटी में क्या है? प्रवक्ता हैं। यहीं कहाँ? कहीं इंटर कॉलेज में, फला सिंह इंटर कॉलेज। ठीक है, तो वह पुरुष को क्या बता रहे हैं? राजा हैं, राजपुरुषा हैं। वही कह रहे हैं इस समास में प्रथम शब्द जो होता है यह, और द्वितीय शब्द की विशेषता बताता है। ये द्वितीय शब्द जो होता है उसी की ये विशेषता बताता है। द्वितीय शब्द है उसी की ये विशेषता बताते हैं। इसी को कहते हैं क्या है? हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होता है। यह जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद मतलब ये है पद, यह प्रधान होता है। प्रधान मतलब गांव प्रधान नहीं, प्रधान होता है। जैसे कृष्ण है, उत्तर पद है, इनका यही प्रधान होता है। अब कृष्ण है, सर्प है, जब ये उत्तर पद रहेगा ही नहीं तो कृष्ण किसको कहेंगे? उत्तर पद पुरुष है ही नहीं तो राजा किसको कहेंगे? तो इसीलिए ये प्रधान है। ये क्या है? ये प्रधान नहीं है। ये प्रधान जो है प्रधान ये माना जाता है। पूर्व पद प्रधान नहीं है, पूर्व पद प्रधान उसमें होता है। तो आप जो है अव्ययी भाव में, तो आप समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ें। ठीक है,
जब यह द्वितीय पद की विशेषता ये बता रहे हैं, द्वितीय पद है इसी की विशेषता होती है प्रथम पद में, ठीक है। ये सर्प है, ये काला है, ये पुरुष हैं, ये राजा हैं, ये पुरुष हैं, ये पीजीटी में नौकरी करते हैं, ये पुरुष हैं, टीजीटी में लेक्चरर हैं, ठीक है, ये टीजीटी में एलटी ग्रेड में है। तो आप एलटी ग्रेड ए है और पुरुष ए हैं, महिलाएं हैं, कोई भी लड़की है तो कहें ये लड़की जो खड़ी है ना, एक इसे न जाना है, ये जो है एलटी में अभी नौकरी कर रही है या टीजीटी में नौकरी कर रही है, तो नौकरी इधर हो जाएगी, लड़की इधर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके बात समझ में आ गया होगा। आप अब आगे बढ़ें। अब तत्पुरुष समास के लिए थोड़ा सा और आगे हम बताते हैं क्या है, थोड़ा सा डायरेक्शन दे करके तब हम ले चलेंगे। हाँ, चलिए देखते हैं। तत्पुरुष समास को दो भागों में विभक्त है। आप बाबूराम सक्सेना देखेंगे तो देखिए, तत्पुरुष समास प्रथम जो है वैशिष्ट बोधक होता है अथवा विशेषणकारी करता है और उत्तर पद विशेष होता है। उत्तर पद विशेष माने विशेष होता है। विशेषण इधर देता है, विशेषण इधर है, विशेष इधर। विशेष मतलब जिसकी विशेषता कहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसलिए यह उत्तर पदार्थ प्रधानस्थ तत्पुरुष, ऐसा ही व्याख्या बताया। राजपुरुष हो गया है सब। तत्पुरुष के दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ होते हैं, आप लोग जान लीजिए। एक अर्थ है सहपुरुषा, सहपुरुषा, ठीक है। एक होता है तत्पुरुषा, तत्पुरुषा, ठीक है। सहपुरुषा आपके आ जाएगा वह पुरुष, ठीक है। तत्पुरुषा उसका पुरुष। ये षष्ठी का रूप ले रहा है और ये प्रथमा का रूप ले रहा है, आप देखेंगे। तो भैया जो प्रथमा आइए तो समानाधिकरण माना जाता है। समान अधिकरण, अधिकरण आप ले लीजिए। समानाधिकरण, समानाधिकरण, करण मान लीजिए। अब यहाँ क्या है? व्यधिकरण, विधन अधिकरण, ठीक है। विधन अधिकरण हो जाएगा। बी का या का ई का या हो जाएगा, यण संधि रूप धारण कर लेगा। ई का या कर दीजिएगा, वाय आपका आधा हो जाएगा। ई का या कर देंगे और आ में ये या में जुड़ जाएगा तो व्यधिकरण हो जाएगा, व्यधिकरण, ठीक है। अब आपको हो गई सिद्धि, यह आपका हो गया व्यधिकरण, यह हो गया समानाधिकरण। समानाधिकरण का मतलब होता है भैया, समान अधिकरण समान दर्जा। जितना सह का लगेगा दर्जा उतना पुरुष का रहेगा। देख लो, जो सह पुरुष जितना दर्जा है जितना सम्मान इनको है उतना इनको है, क्योंकि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है। ये संज्ञा है, संज्ञा है क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम है। इंग्लिश थोड़ा बोंग देते हैं। जितना आप ये पुरुष है उतना ही आपका सहमीन वह पुरुष। तो इसीलिए समानाधिकरण इस टाइप में आ जाते हैं। तस्य पुरुष में होता है विभक्तियों के अनुसार उसको विभाजित कर देते हैं। अगर तस्य है षष्ठी कर दो, हाँ। तेन है तो तृतीया कर दो, हाँ। तस्मय है तो चतुर्थी कर दो। तो इस टाइप आप जैसे जैसे विभक्तियों का विवरण करेंगे वैसे वैसे उसका विभक्ति बन जाएगी, जैसे जैसे सूत्रों के अनुसार। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। व्यधिकरण हो गए, समानाधिकरण जैसे शब्द को विभक्ति को आपके राजपुरुषा है, कृष्ण सर्पा है, ये सब समानाधिकरण दर्जा दे रहा है। अब देख लीजिए, राजपुरुषा है, राजपुरुषा, कृष्ण सर्पा, यही तो है दुइये। चलिए, कृष्ण सर्पा, ठीक है। राजपुरुषा, राजपुरुषा उदाहरण जो है, राजा जितना है उतना पुरुष का है, ऐसी बात नहीं है। जितना दर्जा पुरुष का है उतना जो है राजा का भी है। लेकिन कृष्ण सर्पा क्या है? कृष्ण और सर्प समानाधिकरण है, हाँ।
कृष्ण नहीं नहीं, हाँ ये जो है व्यधिकरण का उदाहरण है। उसके बाद हाँ राजपुरुषा में देख लीजिए, राजपुरुषा ये क्या है, समानाधिकरण, समानाधिकरण, और यह जो है व्यधिकरण है, व्यधिकरण है, ठीक है। समानाधिकरण है, व्यधिकरण। समानाधिकरण किस लिए है भैया, जितना राजा पर है और उतने पुरुष पर है, दोनों पर समान अधिकार है। पुरुष वही है जो राजा है, राजा वही है जो पुरुष है। लेकिन व्यधिकरण वह होता है, लेकिन कृष्ण सर्पा कोई जरूरी नहीं, वेदि माने व्यधिकरण है। यह जो है कृष्ण सर्प जो है, काला सर्प जो है आपका व्यधिकरण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहा गया है, देख लीजिए, राजपुरुषा क्या है, व्यधिकरण का उदाहरण है। राजपुरुषा क्या है, उल्टा दे दिए है। और कृष्ण सर्प क्या है, समानाधिकरण है। कृष्ण सर्प समानाधिकरण है। रुको देखते हैं, हाँ चलिए। राजपुरुषा जो है व्यधिकरण है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहाँ राजा रहे वहाँ पुरुष रहे। राजा का पुरुष, राजा का आदमी वह पुरुष हो जो राजा का हो। तो राजा कहाँ है, उनका पुरुष कहाँ है, कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए यह व्यधिकरण है। और कृष्ण सर्पा, जहाँ जहाँ कृष्ण सर्प जाएगा वहाँ वहाँ कृष्ण जाएगा, जान लीजिए। समान अधिकरण है, साथ नहीं छोड़ेगा। अगर सर्प कहीं भी जाएगा तो वहाँ कृष्ण जाएगा। कृष्ण मीन कालापन उसके शरीर में जाएगा। काला घोड़ा जहाँ जहाँ जाएगा उसका कालापन जाएगा। लाल घोड़ा है ना, तो कहाँ कहाँ घोड़ा, मान लीजिए, तो जहाँ जहाँ ये घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ आपका कालापन जाएगा। कहने का मतलब इस समान अधिकरण दोनों का दर्जा दिया गया, इसका भी समान है। थोड़ा सा त्रुटि हो गई क्षमता में, ठीक है। उसके बाद जो है लाल घोड़ा है, तो मान लीजिए उसके बाद दोनों का समान अधिकरण है, जितना लाल पर है उतना समान अधिकरण इसमें भी है, ठीक है। वहाँ भी ऐसे बातें हुआ है। और जो है राजपुरुष, राजा जहाँ है वहाँ कोई ज़रूरी नहीं पुरुष होगा। कोई पुरुष है तो राजा नहीं है, राजा है तो पुरुष है। राजा अपने महल में है, पुरुष अपना कहीं भी है, उसको कहते हैं व्यधिकरण, ठीक है। अब जान लीजिए कि व्यधिकरण जो है 6 भेद होते हैं, इसके बराबर 6 भेद, हाँ, और इसके भी 5 है, ठीक है। समानाधिकरण के जो है 6 भेद होते हैं और समानाधिकरण के जो है 5 भेद होते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर में इसको हम देख लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। 6 भेद होते हैं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, इस टाइप इसके भेद हैं। जैसे जैसे विभक्तियों का विवरण होता है वैसे वैसे होता है। इसमें विभक्तियाँ नहीं बदलती हैं, जितना इसके रहती है उतना इस पर रहती है। कहने का मतलब होता है समानाधिकरण जिसमें प्रथम शब्द की जो विभक्ति रहती है वही द्वितीय विभक्ति होती है। कृष्णः सर्पः, जैसे कृष्णः सर्पः इस टाइप विभक्ति है। कृष्णा किसकी षष्ठी है तो इसकी भी षष्ठी कर देंगे, ठीक है। यही अंतर होता है। थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर में देख लेंगे, तत्पुरुष के समानाधिकरण और उसके और भी भेद होंगे। हाँ, तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास है, उसी के 2 भेद हैं, आप लोग देखेंगे। बाबूराम सक्सेना के अनुसार कभी कभी ये पूछा जाता है तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, ठीक है। व्यधिकरण पहले रहता है और समानाधिकरण बाद में रहता है। यहाँ व्यधिकरण रहता है, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष 2 भेद हैं। बढ़िया सा आप लोग देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अरे यार, हाँ, व्यधिकरण और समानाधिकरण में अब भेद देख लीजिए। प्रथम भेद आपका ये जान लीजिए, प्रथम भेद
कभी कभी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और द्वितीय भेद ये है, आपका जान लीजिए। ऐसे आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद रहेगा, क्योंकि जानते हैं तत्पुरुष के दो भेद पूछे जाते हैं, कौन कौन है। समानाधिकरण है कि व्यधिकरण समानाधिकरण है, कि समानाधिकरण व्यधिकरण है, कि दोनों है, कि कोई नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो छोटा सा प्रश्न रहता है, हमें लगता है कि गलत हो जाता है कभी कभी। और बहुव्रीहि में भी इसको मान के चलिए समानाधिकरण पहले कर देंगे और व्यधिकरण बाद में कर देंगे, इसी जस्ट उल्टा जान लीजिए। ये बहुत भ्रम करता है, मान के चलिए। अब जान लीजिए, अब आप व्यधिकरण में आप सीधे सीधे लिखते जाइए, सीधे के सीधे लिख दीजिए विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, हाँ विभक्ति, और तृतीय विभक्ति। अब कहें प्रथमा क्यों नहीं लिखें? अरे भैया प्रथमा लिखेंगे तो प्रथमा दोनों होगा तो समानाधिकरण होगा बाबू, ठीक है। तो समानाधिकरण इसीलिए कहा जाता है समान अधिकरण समान दर्जा, ठीक है। तो द्वितीय हो गया, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और तीसरे नंबर पर है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, विभक्ति, हाँ, पंचमी विभक्ति, में विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ये आपके विभक्ति है भैया, पंचमी और षष्ठी, ठीक है। ये आपके द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये आपका व्यधिकरण की विभक्ति है। 6 भेद होते हैं, 6 भेद आपके हैं। प्रथम बराबर 6 भेद, ठीक है। प्रथम बराबर 6 भेद, हाँ। प्रथम भेद जो है इसके 6 भेद हैं, और द्वितीय भेद जो होते हैं उनके 5 भेद हैं। लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको कम दिखाई देता होगा, हाँ। पुरुष, ठीक है, पुरुष के 2 भेद, ठीक है। समानाधिकरण आप देख लीजिए, इसके जो है आप मान चलिए 5 भेद हैं। यहाँ से आप ले लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 भेद हो गया, ठीक है। प्रथम है उपमान पूर्व पद कर्मधारय, थोड़ा सा है। समानाधिकरण जब होगा, समानाधिकरण के एक भेद और बन जाता है कर्मधारय। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एक भेद और समानाधिकरण हो जाता है कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है। ये आप मान के चलिए। अब समानाधिकरण के भेद कौन है? कर्मधारय है। कर्मधारय के 5 भेद हैं, जान लीजिएगा। इसी प्रकार से समास से टीजीटी में पूछा जाएगा, 4 मारिएगा, और पीजीटी में रहेगा तो 5 मारिएगा, यूपी टेट मारिएगा 6 मारिएगा। ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो कर्मधारय है और दिगु है उसका अलग भेद हो जाता है उसमें, सीधे सीधे। उपमान पूर्व पद कर्मधारय है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है। अब उपमान उत्तर पद, उपमान उत्तर पद, उत्तर पद कर्मधारय, कर्मधारय, धारण नहीं धारय, ठीक है।
अब उसके बाद तीसरा भेद है विशेषण पूर्व पद, विशेषण पूर्व पद कर्म धारय। ठीक, विशेषण पूर्व पद कर्म धारय है तीसरा। आपका है चौथा उभय पद, उभय पद, उभय मीन दोनों पद विशेषण होता है, उभय पद विशेषण, विशेषण उभय पद विशेषण कर्मधारय, कर्म धारय। और इसमें द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास कर्मधारय, कर्म धारय। इस टाइप इसके भेद हैं, आप लोग जान लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। प्रथम भेद, द्वितीय भेद, तृतीय भेद, चतुर्थ भेद, पंचम भेद। ठीक है। अब इसके भेद कौन है? ये है समानाधिकरण कर्मधारय भेद है, और कर्मधारय के 5 भेद हैं। इस टाइप आप लोग जानिएगा। इसीलिए है उपमान पूर्व पद कर्मधारय, पूर्व पद का कर्मधारय होगा। जैसे कोई भी है, आप काला घोड़ा मान के चलिए, पूर्व पद क्या होगा? कर्मधारय। चलिए, उत्तर पद कर्मधारय होगा। हाँ, ये आधा है मान के चलिए, नहीं तो कुछ लोग कहता रहे यार आधा ना लिखें, बूंदिया ना लगाएं। हाँ, इस टाइप बातें हैं। मान लीजिए कभी हो जाता त्रुटि बस। वो उपमान उत्तर पद कर्मधारय हो गया, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय हो गया, उभय पद विशेषण कर्मधारय हो गया, द्विगु समास कर्मधारय हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से आपके द्वितीय भेद में 5 भेद कर्मधारय के हैं। समानाधिकरण के कर्मधारय भेद है और कर्मधारय के 5 भेद हैं। ठीक है। अब आप मान चलिए यह बाबूराम सक्सेना के अनुसार है भैया, कहीं भी पूछा जाएगा बाबूराम सक्सेना के अनुसार, बाबूराम सक्सेना, सक्सेना। ठीक है। इन्हीं की किताब आपका चलता है। कौन है? यही आपका संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो है, उन्हीं का आधार पर यह भेद है। और ये भेद आप कहीं नहीं पाएंगे, बता रहा हूँ। चाहे सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे लघु सिद्धांत कौमुदी हो, चाहे बृहद, चाहे जिस राइटर की बुक देखेंगे, कहीं नहीं आप ऐसी भेद पाएंगे। लेकिन इन्होंने भेद बताया है, उसी आधार पे हमको आपको पढ़ना है। क्योंकि टीजीटी में जो अपना जो है क्या नाम है चयन बोर्ड है, वह इन्हीं की पुस्तक को जो है प्रमाणित किया है। का तमाम त्रुटियां हैं, देखा जाएगा। वो तो आपको वो थोड़ी नहीं किए होंगे, मिस प्रिंट आपका हो जाता है। कोई भी कहीं भी बुक छपती है तो हो जाता है मिस प्रिंट, कोई ये नहीं है। चलिए हम पहले अब चर्चा करेंगे कौन? व्यधिकरण चर्चा करें, समानाधिकरण करें, कर्मधारय समानाधिकरण कर्मधारय के करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्यधिकरण की ही चर्चा करेंगे। प्रथम भेद में आ रहा, तब उसके बाद करेंगे। चलिए अब हम चलेंगे, तत्पुरुष लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे व्यधिकरण तत्पुरुष का पहला भेद है, द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और हम समासों का निरूपण करते चलेंगे। आप बने रहिए, बहुत अच्छे ढंग में बताऊंगा जो हमारे पास हमारे ज्ञान है और आप तक दूंगा, जिससे कि आप यह फ्री का है, कोई इसमें शुल्क कोई नहीं है गुंजाइश। हमारे एक मित्र अभी कल लालच में कहने लगे यार कोई फीस वूस लगाए हो तो बताओ, जोड़ दो, हमको भी भर दो। हमके यार सब्सक्राइब कर लीजिए, आएगा। एक संस्कृत गंगा का चैनल है हमारा टेलीग्राम में, वहाँ भी आपको जोड़ देंगे। जो भी उसमें नोट प्रोवाइड्स रहता है उसमें दे देते हैं। तो इसीलिए आप जो है उसमें संस्कृत संगम जो चैनल है मेरा, इसी पे ऐप वो बना है, क्या नाम, टेलीग्राम है, उसी से आप लोग लिंक देख करके आप लोग खुद जुड़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और संस्कृत गंगा नाम ले लिया तो मैंने, वो गुरु जी की क्लास है, कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग अपना गुरुदेव, बहुत गुरुदेव जुटे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ वैसे है। ठीक है, सबका सम्मान रखना चाहिए, सबकी इज्जत रखना चाहिए, सबका सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आपकी इच्छा कहे कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपके समझ में आ जाए, जहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो जाए, वहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमारा हिसाब ये है। ठीक है।
अगर आपका हिसाब सही है, डॉक्टर तो ये है नहीं कि वहाँ दवा चला रहा है तो वहाँ खाल हो जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन कर देता है, लेकिन यह ऐसी कोई दवा नहीं है, वहाँ भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, यही में एक फ़ायदा रहता है। तो आप लोग बने रहिए, लाइक करते रहे, शेयर करते रहें। उसके बाद हम पहला भेद लेकर आ रहे हैं, आपके सामने पेश हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा रेज कर दें। हाँ, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, प्रथमा के एक वचन है, ए भी प्रथमा के एक वचन है, ए भी प्रथमा के एक वचन है। तो इसमें क्या होता है, विभक्तियों का थोड़ा सा बदलाव होता रहता है। तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी है, इसीलिए विधिकरण है यह। और विभक्तियों के अनुसार हम ले लेंगे कौन सा विभक्ति है, किस में हम डिवाइडेशन करेंगे। लेकिन इसमें समान दर्जा जिसमें सह में है उतना पुरुष में है, इसीलिए समान दर्जा दिया जाता है। प्रथमा एक वचन है तो ये भी प्रथमा एक वचन होगा। यही थोड़ा सा बताना था, और आप तो खुद ही ज्ञाता है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ हाँ, व्यधिकरण तत्पुरुष है, आप देखेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष की 6 भेद हैं, मैंने बताया था अभी। और 6 भेद में सबसे पहला भेद आपका द्वितीय तत्पुरुष है। द्वितीय तत्पुरुष, तत्पुरुष समास लिख दीजिए। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष में हम देखेंगे व्यधिकरण के 6 भेद हैं। 6 भेद में पहला भेद आपका द्वितीय तत्पुरुष है। चलिए, द्वितीय तत्पुरुष समास ये कहता है, यह समास थोड़े ही शब्दों में होता है और ये मुख्य है। यह समास आप लिख सकते हैं थोड़े ही शब्दों में होता है। यह समास थोड़े ही शब्दों में होता है। यह समास थोड़े ही शब्दों में होता है। ठीक है, और उसमें जब अधोलिखित शब्दों का योग होता है, अधोलिखित शब्दों का योग होता है, ठीक है। और पहला पद द्वितीया में रखा जाएगा। पहला पद द्वितीया में रखा जाएगा, जान लीजिए, रखा जाएगा। ये मान के चलिए आपका, ऐसे आप लोग नोट्स बनाते चलिए, परिभाषा भी लिखाएंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे। अब देखिए, पहला सूत्र है आपके सामने पेश हो रहा है कि द्वितीयाश्रित, रुको, पहले से थोड़ा सा हम इसको रेज करेंगे। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम इसको रेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है अभी ये सूत्र नहीं बैठ पाएगा, इसी में समझाने का प्रयास भी करेंगे हम। हाँ, द्वितीयाश्रित श्रीताति द्वितीयाश्रितात पतित गतात्या तो गतास्त्य प्राप्ता पन्नई। ठीक है, द्वितीयाश्रित
प्राप्तः पन्नई। अब इसमें ये कह रहे हैं, पहला द्वितीय समास में, द्वितीय तत्पुरुष समास जब श्रीहतीत हाँ चलिए, अब द्वितीय के योग में कौन कौन है? श्रियः, आप यहाँ लिखिए श्रियः, द्वितीय के योग में श्रिया हो गया है। श्रितः अतीत, श्रितः अतीत पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अतीत पतित, पतित गता, गता अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत आप मान के चलिए अत्यंत। प्राप्त आपन्न, प्राप्त आपन्न, आपन्न हो गया। शब्दों के योग में, अब आगे लिख दीजिए शब्दों के, इसी का आप सेंटर से ऐसे लिखेंगे, हमारा लिखने की स्टाइल थोड़ा सा इस टाइप है। शब्दों के योग में आप देखेंगे शब्दों के योग में जो है द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। शब्दों के संयोग में, संयोग लिख दीजिए, संयोग में द्वितीय तत्पुरुष समास आता है। द्वितीय तत्पुरुष समास आता है, ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष समास आता है। अब देख लीजिए यहाँ, श्रियः अतीत पतित गतः अत्यंतः प्राप्त आपन्न, 7 शब्द ऐसे हैं जिसे कि हम लोग इसका निरूपण यहाँ आगे करेंगे। पहला आप देखिए कृष्णम आसीत, श्रियासीत देख लीजिए तिरछा हो गया, कृष्णम आसीत, कृष्णम श्रितम, ठीक है, कृष्णम श्रितः है। अब आगे लिख दीजिए कृष्णासीत, कृष्णाः, कृष्णा, अरे कृष्णाश्रित जो है भैया, यही तो झमेला फंसा हुआ था, आप लोग जानते होंगे, इसको आप मिटा दीजिए। कृष्णासीत जो है, कृष्णम श्रितम जो है, यहाँ क्या लिखा गया है? कृष्णासीत, ये दोठ दे दिया है। अब आपको बता दें 2021 वाला जो पेपर हुआ था, 21 वाला तो था, 21 वाला था, तो पहला विकल्प था कृष्णासीत का समास बनता है, ए ऑप्शन कृष्णश्रित, कृष्णश्रित, बी ऑप्शन कृष्णाश्रित, सी ऑप्शन कृष्ण आश्रित, आश्रित, अब जो भी रहा होगा और ऑप्शन, और डी ऑप्शन है मान लीजिए आश्रित कृष्ण। इस टाइप उदाहरण था, ठीक है, इस टाइप था विकल्प। तो भैया देखिए, कुछ लोग तो ये मार दिए, इसको रंग दिए, कुछ लोग इसको रंग दिए। इसमें जान लीजिए कि अंत दर्जा में इसको कॉमन देना पड़ा, क्योंकि यह किताब में अपने बाबूराम सक्सेना में मिसप्रिंट हो गया है। अब कृष्णाश्रित नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, कृष्णश्रित है। अब इसका कृष्णम श्रितः,
कृष्णम क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तृतीया एक वचन है, एक प्रथमा एक वचन है, इसका और ये मिलकर के दो या थोड़ो बनेगा। आपका कृष्णासित नहीं बनेगा, आपका कृष्णसित बनेगा। इसको आप लोग जानते रहिएगा, नहीं तो आप लोग फिर फंसेंगे, जान लीजिए। क्योंकि बाबूराम सक्सेना अगर पढ़ रहे होंगे तो डबल मात्रा जो है उसको काट करके सिंगल कर लीजिए अभी अभी, क्योंकि जब जब पढ़ोगे तब तब गलत करोगे। कृष्णाश्रित नहीं है, कृष्णश्रित है। आप चाहे इसको सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कोई भी देखेंगे तो आपको वहाँ पर सही मिला है। ठीक है। दुखम तीत, दुखम तीत, दुखम तीत, दुखम तीत कहाँ गया? पहला हो गया है आपका श्रिता, श्रिता मिल गया, ये आपका हो गया, यहाँ है। अब अतीत कहाँ ढूंढोगे? यहाँ थोड़ा सा विच्छेद मार दीजिए, दुखम अलग कर दीजिए और अतीत अलग हो जाएगा, अतीत, अतीता हो गया। ठीक है, तो आपको मिल गया ना अतीत, अतीत मिल गए हैं, और क्या चाहिए? अतीत तो है नहीं, अतीक है नहीं इस समय दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ जो है दुखम अतीत, अतीत आपको मिल गया है। ठीक, अब इसकी समास बना लीजिए, दुखातीत, दुखातीत, तीत, दुखातीत। जब ये समास बनता है तो भैया बड़ी मात्रा बन जाती है, जान लीजिए। हाँ, दुखातीत हो जाएगा। अब देखिए मिल गया ना, बड़ा मात्रा हो गया है। अब दो ही मात्रा थोड़ा हो जाएगा इसमें, क्या दुखातीत, ऐसा नहीं है। यह है आपका है ए भी दुखम, आपका द्वितीय एक वचन है, प्रथमा एक वचन है। ठीक है, तो यही वचनवा विभक्तियाँ अलग होती है, सब द्वितीय द्वितीय मिलेगी, जान लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अग्निपतितः, अग्निपतिता। ठीक है, ये पतिता आपको मिल गया है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अग्निपतिता, अग्निपतित, अग्निपतित, अग्निपतित हो जाएगा, अग्निपतित। ठीक है, अग्निपतितः, अग्निपतितः। इसको भी अर्थवा थोड़ा सा आप लेते चलिए इधरिया। ठीक है, यहाँ आप लोग इसको अर्थ लेते चलिए। ठीक है, यहाँ आपका पहला का अर्थ है कृष्णश्रितः, कृष्ण पर आश्रित, कृष्ण पर आश्रित, आश्रित। और दुखातीत, दुख के पार गया हुआ, आश्रित हुआ लिख दीजिए। और दुख के पार गया हुआ। ठीक है, इसका आप लिख दीजिए अग्निपतिता, अग्नि में गिरा हुआ, अग्नि में गिरा हुआ। ठीक है, आपका आ गया है प्रलयम गतः। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। प्रलयम, प्रलयम गतः। अब आगे देखिए, प्रलयम गतः हो जाएगा प्रलय गतः, प्रलय गता। ठीक है, प्रलयम अग्निपतिता, पतित माने गिर गया है, अतीत मीन होता है गया हुआ है। कहाँ? दुख के पार गया हुआ है, दुख के पार गया हुआ है, पर नहीं पार। ठीक है,
दुख के पार गया हुआ है, दुख पार कर दिया है। और कृष्णम आश्रित, कृष्ण पर आश्रित हो हुआ है। कोई भी भजन भाव में कृष्ण में लीन हो गए हैं। तो अग्नि काफ़ी विदेशी लोग भी लीन हो गए हैं। आप जाएंगे वहाँ मथुरा में तो हम लोग तो देखे हैं। अग्नि पतिता, अग्नि में गिर गया है। प्रलय गता, प्रलय से बच गया है। विनाश को प्राप्त हो गया है। प्रलय मीन विनाश होता है, विनाश को प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे 5वां उदाहरण क्या है। मेघम अत्यसा, मेघम अत्यसा, मेघम अत्ययशः। अब मेघम द्वितीयक एक वचन है, प्रलयम द्वितीयक वचन अग्निम है। ठीक है, अग्निम है। यहाँ पर आप मात्रा लगा लीजिए थोड़ा सा। मेघम हो गया, सब द्वितीय मिलेगा आपको, मान के चलिए। अगर कहीं नहीं है तो मान लीजिएगा। अत्यसा, अब गता देख लीजिए, गता यहाँ पर आपको मिल गया है गता। अत्यंतः, अत्यसा है ना, अत्यंतः मान के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद अत्यंता आपको यहाँ भी मिल गया है, गता यहाँ मिलेगा, अत्यंता पतिता यहाँ मिला है। ठीक, यहाँ भी मिलाते चलिए, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, अश्यंतः, मेघाश्यंतः, आप यही दीर्घ संत मेघात्यस्तः कर दीजिएगा। ठीक है, मेघ के पार गया हुआ, मेघ के पार पहुंचा हुआ, मेघ के पार पहुंचा हुआ। ठीक है, अब बातें समझ में आ गया होगा। मेघात यशः, मेघात यस्ता, मेघात यतसः, यस्ता है, यही तो है। ठीक है, चलिए जीवनम प्राप्तः, 6वां देख लीजिए। जीवनम प्राप्तः, हाँ, जीवन प्राप्त हो गया है। जीवनम प्राप्त, जीवन प्राप्त हुआ। जीवनम प्राप्तः, जीवन प्राप्तः, जीवन को प्राप्त हो गया है। जीवन पाया हुआ, जीवन पाया हुआ, जीवन को प्राप्त हो गया है, जीवन पाया हुआ। यहाँ आप प्राप्त भिड़ा लीजिए, यहाँ भी भिड़ा लीजिए, हो गया ना, मिलाते चलिएगा। और क्या है, कष्टम आपन्नम, 7वां है कष्टम आपन्नम, आपन्नम। तो यहाँ पर आप मान चलिए आपन्न ये शब्द मिल गया है, और यहाँ हुई मिल गया है आपन्नम। कष्टम आपन्नम यहाँ जोड़ देंगे तो हो कष्टापन्नम। कष्टा दो नहीं रहेगा भैया बाबू, यही तो गड़बड़िया है यहाँ पर। कष्टापन्नम कर दीजिएगा, पन्नम। ठीक है, कष्टापन्न, पन्नम नहीं होगा, यहाँ पन्ना हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए। कष्ट पाया हुआ इत्यादि, कष्ट पाया हुआ, कष्ट पाया हुआ। ठीक है, आपका पहला सूत्र है नीचे 2, 4, 6 क्या लिखा गया है यहाँ पर, सूत्र नंबर 1 लिख दे रहे हैं, 2, 1, 24, 2, 1, 24, यह आपका मिल जाएगा पाड़नी वाले में। ठीक है, उससे नंबर है, ये आपका पूरा फिट हो गया है।
हाँ, ये पूरा फिट उदाहरण आपके पास है। कभी भी पूछा जाएगा द्वितीय मारिएगा, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष। वहाँ तो पहली बात ऐसे पूछा जाए कौन समास है। कृष्णम श्रितः कौन कस्य समासः सन्ति, कौन समास है। मान चलिए दुखम आतीत भी पूछ सकते हैं, दुखम तीत में कौन समास है। दुखातीत मार दीजिएगा, नहीं तो दुखातीता। ऐसे बहुत से आपको भ्रम करेंगे। तो एक की मात्रा रहेगा और बड़ी की मात्रा रहेगा, ये भी जान लीजिएगा। कभी कभी छोटी की मात्रा दे दे, कभी कभी बड़ी की मात्रा देंगे। ठीक है, ये सब बहुत नॉलेज रखना चाहिए आपको। ठीक है, या बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा, ये सब बहुत विसर्ग और बूंदी का भी बहुत ध्यान करिएगा। कोई कोई में ऐसे कर देंगे, एक एक विकल्प में कर देंगे तो क्या करेंगे। हाँ, तो इसीलिए आप विसर्ग और बिंदी भी मानते चलिए। अग्निम पतितः, अग्निपतितः है तो यहाँ पर आप कभी कभी बड़ी की मात्रा कर देंगे एक विकल्प में, एक विकल्प में छोटी की मात्रा कर देंगे और छोटी की मात्रा करेंगे, लेकिन यहाँ ये विसर्ग लगा लेंगे। हाँ, तो आप लोग ये सब से बचिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में मतलब आपको विकल्प मिलेगा। पहला विकल्प हो जाएगा, मान लीजिए अग्निम पतितम, यहाँ बूंदी कर देंगे, आपको पतितम हो गया। दूसरा अग्निम बड़ी लगा देंगे, पतितम में आप उतना वहाँ तक पहुँचे ही नहीं रहेंगे, पतितम हो गया। सी ऑप्शन मिलेगा अग्निम, अग्निम यहाँ कर देंगे, पतितः कर देंगे तब भी गलत है। हाँ, तो चौथा ऑप्शन अग्नि पतितः करेंगे जो है, और कह देंगे कि हाँ यार ये तो अग्नि पतितः, देखे तुरंत मारे एकदम रंग का आगे बढ़े, कहें बहुत अच्छा। जब साइकिल पकड़ा रहे हैं गाड़ी अपना तो देख रहे हैं, कह रहे हैं कौन सा सही कहने वाला, यही तो सही है अग्नि पतितः। कह रहे हैं बूंदी लगी है यार, अग्नि पतितः होना चाहिए। कहें एक जने कहें नहीं यार पतितः, देखे तुरंत आगे बढ़े मार के, यही सही है देख ले चाहे। कहें बाबूराम लेहा, कहें नहीं बाद में दिखाओ, लेकिन ये है कि एक बड़ी मात्रा हम जानते ही, एकदम क्लियर हम जानते ही, एकदम 100% बताए दी हैं। जब घरे आई हैं फ़ोन करी हैं तो कहें अरे यार छोटी मात्रा रही, तो भैया बाबू ये सब आप बचिए। प्रलयगतः में विसर्ग बूंदी लगा सकते हैं। मेघात यस्तः में भी आपको भी कुछ ऐसे स्तंभ कर सकते हैं, मेघो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी कुछ ऐसे भी मेघा आक मात्रा लगा सकते हैं, मेघा यस्तः ऐसे कर सकते हैं। तो ये सब जीवनम प्राप्तम कर सकते हैं। तो आप ऐसे शब्दों को कष्टापन्नम कर सकते हैं, एन्ना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ऐसे समस्याओं से बचें। अभी से आराम से पढ़ेंगे, आराम से नोट्स लिखेंगे, एक एक शब्दों को ध्यान देंगे, तभी आप सक्सेसफुली हो पाएंगे। 125 में 25 टारगेट रखिएगा और बाकी आपके भगवान साथ दें। ठीक है, ये मान चलिए। ठीक है, ये सब आपके पास आएगा। श्रितम से है क्रीड़ा, द्वितीया श्रितः, आतीत पतित गतः, गतस्या स, तो प्राप्त पन्नई, प्राप्त पन्ने में आपन्नई कर देते हैं। यहाँ आप तोड़ लीजिए, नहीं तो तोड़ेंगे तभी तो जोड़ेंगे। द्वितीया आश्रित, द्वितीया यहाँ कर देंगे, श्रित ही बचेगा। श्रितः यहाँ लेंगे तो यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ अतीत हो जाएगा। अतीत, अतीत यहाँ तक आएंगे, पतित यहाँ तक ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक पतित हो गया। पतित आप मान चलिए बड़ी मात्रा कहीं नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ, पतित हो गया। गतः, प्रतित गतः हो गया आपका। अब यहाँ आज छूट जाएगा तो यहाँ विसर्ग लग गया। अत्यतसः, यतः। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। प्राप्तः, ये आपका हो गया है। आपन्न ही है, आपन्न हो जाएगा, आपन्न ही ये ऐसे है बहुवचनांत, इसलिए है तृतीया बहुवचन कि क्योंकि बहुत शब्द है ना। अब 7 शब्द है, थोड़ो सतवा एकदम एक वचन, 2 वचन, बहुवचन 3 से ज़्यादा है तो बहुवचन कर दिए, इसीलिए
आपन्न कर दिए, ठीक है, आपन्न कर दिए, ठीक है। जीवनम आपन्नम, जीवन आपन्न है, जीवन अपना है, कष्ट से पाया हुआ, आपन्न मीन पाया हुआ, कष्ट मीन कष्ट, आपन्न मीन अपनाया हुआ, अपनाया का मतलब पाया हुआ, अपनाया पाया, प्राप्त मीन प्राप्त किया हुआ, अत्ययस्तः अश्यसः, जीवन को, मेघ को, मेघा अत्ययस्तः है, मेघ के पार पहुँचा, मेघ के पार पहुँचा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिए। अगला सूत्र है प्राप्तापन्नई चा द्वितीया। यही थोड़ा सा और जान लीजिए तब आगे बढ़ते हैं, छोटा सा है, उसके बाद तब हम देखते हैं। हाँ, देखेंगे प्राप्तापन्नई चा द्वितीया, प्राप्त आपन्नई। अब इसको तो हम निरूपण कर दिए हैं, द्वितीय में ही कहे हैं, ये कह भी रहे हैं कि द्वितीय में ही कर दीजिएगा। आप लोग देखिएगा जो है प्राप्त, प्राप्त और आपन्न, आपन्न शब्द है, अभी उल्लेख हुआ है, इसमें घबराने की बात नहीं है फिर से, लेकिन ये सूत्र के माध्यम से इसमें सूत्र यही आ रहा, आपन्न प्राप्त में द्वितीय के सामने समास में बताने पर भी, प्रथमा भी प्रयुक्त होने पर भी, प्राप्त जीवनः आपन्न कष्टम, प्राप्त जीवनम, प्राप्त जीवनम और आपन्न, आपन्न, आपन्न कष्टम, ठीक है। प्राप्त जीवनः, जीवनम नहीं, प्राप्त जीवनः और आपन्न कष्ट, यह कह रहे हैं, यह जो है द्वितीयांत के साथ समास बनाने पर भी जो है प्रयुक्त होते हैं। द्वितीयांत साथ, द्वितीयांत साथ अभी एक बना था, कष्टम जीवनम प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः, जीवनम प्राप्त नहीं था, जीवनम प्राप्तः इस टाइप था, और कष्टम आपन्ना, कष्टम आपन्नम ये भी था। इसी का जब समास बनाए तो प्राप्तम जीवनः आपन्नम कष्टा, जीवनम जीवन प्राप्त हो गया, जीवन, जीवन प्राप्त, और क्या, कष्ट आपन्न, कष्टापन्ना कर दिए, कष्टापन्ना। कहने का मतलब ये द्वितीय से ही समास बनने पर भी यह प्रयुक्त होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको अलग से बनाने में, बता रहा हूँ इस सूत्र में ऐसे है बस। अब अगला सूत्र आपका है गम्यादि नाम उपसंख्यानम, गम्यादि नाम भी उपसंख्यानम मीन जानना चाहिए। यह अगले टर्न पर हम बातें करेंगे, क्योंकि अभी देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 सूत्र बचे हैं इस द्वितीय में, जान लीजिएगा। द्वितीय में तो है ही, अब तीनों तो कहिए तो बता दें हम, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय हो जा रहा है, कोई ज़रूरत ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि द्वितीय जो है अभी 3 सूत्रों पर विच्छेद कर रहा है। हाँ, गम्यादीनाम उपसंख्यानम, गम्य और आदि जो है, गमी और भुभुक्ष जिसको कहते हैं आदि, उपसंख्यानम मीन जानना चाहिए। गमी और भुभुक्ष यही तो बात है, गमी आदि शब्दों के साथ आदि मीन वही भुभुक्ष हो गया, गमी आदि शब्दों में भी आपको जानना चाहिए। गमी आदि, गमी ग है मी, गमी आदि, आदि कर लेंगे, आदि नाम है तो 2 है ना, तो इसीलिए आदि नाम हो गया, उपसंख्यानम कर दीजिए। आदि नाम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, उपसंख्यानम, संख्यानाम, उपसंख्यानम जानना चाहिए,
ठीक है। तो गमी आदि को, गमी आदि का मतलब है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए बुभुक्ष, बुभुक्ष। गमी आदि का मतलब यही है। आप डिफिनेशन, यह सबको द्वितीय विभक्ति में जानना चाहिए, द्वितीय विभक्ति में जानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उपसंख्यानम मीन जानना चाहिए। अब आप लिख लीजिए ग्रामम गमी इत, ग्रामम गमी इत, ये सब आपको द्वितीयक उदाहरण है। ग्राम गमी हो जाएगा, ग्राम गमी, ठीक है। अन्नम बुभुक्षम इत, अन्नम बुभुक्षम, बुभुक्षित, क्या हो जाएगा, अन्न बुभुक्ष, आपका अन्न बुभुक्ष, अन्न के लिए भूखा, अन्न के लिए भूखा। गम्य गामी गांव के जाने के लिए है, ठीक है। अब आपको देख लीजिए क्या इसमें देखना है, उसको बात बता रहा हूँ मैं। ग्राम गमी, गमी मिला, बुभुक्ष मिला, हो गया ना। इसी को कह रहे हैं द्वितीय में रखो, और कुछ कहना नहीं है, और बाकी बाद में होगा जो। चलिए 2 सूत्र है, हम सोच रहे हैं मार ही दें तब आगे बढ़ें। अब काला देख लीजिए, काला क्या है, काला ये बहुत बड़ा सूत्र है, छोटा सा दे दिए हैं इसमें। हाँ चलिए, काला सूत्र है, यहाँ देखिए कालवाची द्वितीयांत शब्दों के साथ, कालवाची, कालवाची द्वितीयांत, द्वितीयांत, द्वितीयांत शब्द जो शब्द रहें उसमें कोतांत रहेगा, कोतांत माने अत्ता प्रत्यय अंत में रहेगा, और कृदंत शब्दों के साथ, कृतांत, कृदंत, 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 कृदंत शब्दों के साथ, शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा है द्वितीय तत्पुरुष समास बनाने वाला। मासम प्रमीत, कालवाची होना चाहिए, द्वितीयांत होना, द्वितीय के अंत तक होना चाहिए, अत्वांत प्रत्यय, अत्ता प्रत्यय अंत में होना चाहिए, कृदंत होना चाहिए। कृदंत मीन जान रहे हो, ठीक है, कृदंत प्रत्यय। और आप मासम प्रमीत, मासम प्रमीत, मासम प्रमितः, मासम प्रमिता हो गया। अब परिच्छेद तुम, परिच्छेद तुम, परिच्छेद तुम, माराब्ध, माराब्ध्वा, वा निवर्त, नित्यर्थ इति, इसके इत मासः प्रमीतः इति, मासः प्रमीता, ठीक है, इति मासः प्रमीता, ठीक है, मासः प्रमिता एक उदाहरण है। और प्रतिपदम चंद्रः,
प्रतिपदम चंद्रः, प्रतिपदम चंद्र है, प्रतिपच्च चंद्र हो जाएगा। यहाँ तो यही बना रहे हैं प्रतिपच्च चंद्र। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या है, क्या कह रहा है समास को। प्रमिता कृदंत पद है यह, कृदंत शब्दों में द्वितीय तत्पुरुष समास लग रही है। मास क्या है? कृदंत है। कृदंत मतलब कृत प्रत्यय होना चाहिए, कृत तद्धित होता है ना, कृत पद्धित। हाँ, कृत पद्धित समास जानते ही हैं, तबियत तब नियर क्लियर या तरण टसठ इस टाइप का आप कृदंत में आते हैं। ठीक है, और मासम प्रमिता अत्त प्रत्यय आपको दिखा दें, अत्त प्रत्यय ये है और कृदंत भी मिल गया है। अत्त प्रत्यय प्रमित में अत्त प्रत्यय लगा हुआ है। प्रति है चंद्र, पदम पद है, प्रतिपदम चंद्र प्रतिपद। और इसमें भी दो बातें कहा गया था। प्रतिच्छेदुम प्रतिच्छेदुम आराध्य नित्यर्थ, नित्यर्थ माने नित्य अर्थ देने वाला है ये सब। ठीक, इतिमासः प्रमिता प्रतिपदम चंद्र प्रतिपच्च चंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी पदम में पद लग गया है और चंद्र में जो है कृतांत प्रत्यय नहीं है, कालवाची है। ठीक है, और कालवाची ये भी है। मासम, मासम क्या है? मासम कालवाची है। पदम प्रतिपद चंद्र, चंद्र हमेशा जो है कालवाची में ही आता है। ठीक है, चलिए एक सूत्र और बचा है, थोड़ा सा टाइम लेंगे बस, उसके बाद समाप्त करते हैं। हाँ चलिए, अत्यंत संयोग क्या है? अत्यंत संयोग क्या है? अत्यंत संयोग व्यक्त करने वाले, यहाँ लिख लीजिए सूत्र में आप 2-1-29 डाल दिया करिए। 2-1-29 ये आपका नंबर है पाणिनि महाराज की जो है। हाँ, अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग। ठीक है, संयोग या सातत्य, सातत्य, सातत्य मीन सतता व्यक्त करने वाले, व्यक्त करने वाले, जो व्यक्त करने वाले हैं कालवाची, ये भी कालवाची है, कालवाची। कालवाची द्वितीयांत शब्द के साथ, द्वितीयांत शब्द के साथ, द्वितीयांत शब्द के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसी टाइम में आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, समास बनाते हैं, होता है। ठीक है, पहला आप देखिए, पहला मुहूर्तम, मुहूर्तम सुखम इत, सुखम इत, मुहूर्त सुखम हो जाएगा। मुहुर, मुहुर, मुहूर्त सुखम, मुहूर्त सुखम हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से मुहूर्त व्याप्ति। ठीक है, मुहूर्तम व्याप्तः, मुहूर्तम
व्याप्तः, मुहूर्तम व्याप्तः हो जाएगा मुहूर्त, मुहूर्त व्याप्ता, व्याप्ता, ठीक है, या व्याप्तम, मुहूर्त व्याप्ति, व्याप्ति चाहे ई के या कर दीजिए, हाँ, व्याप्ति, व्याप्ति कर दीजिए, व्याप्ति, क्या कैसे किए गए हैं, व्याप्ति, मुहूर्त व्याप्ति यार, व्याप्ति एक यह हो गया था, हाँ सही तो था वो भी, ठीक है। चलिए मुहूर्त व्याप्ति कह दीजिए चाहे व्याप्त कर दीजिए। अब अगला है तीसरा, देख लीजिए, क्षणम स्थायी, क्षणम स्थायी, क्षणम अस्थाई, तो यहाँ आपको हो जाएगा, यहाँ व्यंजन बिंदु सही है, क्षणम अस्थाई, क्षणम अस्थाई कर दिए, क्षण अस्थाई हो गया, ठीक है। यह है आपके तीन उदाहरण है, मुहूर्तम सुखम इत मुहूर्त सुखम, मुहूर्तम व्याप्तः मुहूर्त व्याप्ति, क्षणम स्थायी क्षण स्थायी। यह आपके क्या है, अत्यंत संयोग है, अत्यंत संयोग है। अब मुहूर्त और सुख के दोनों का संयोग है, सुख का मुहूर्त, मुहूर्त माने वह मुहूर्त में सुख मिलेगा, तो संयोग हुआ ना दोनों को, सातत्य मीन समानता है दोनों में। व्यक्त करने वालों को कालवाची भी है भैया। मुहूर्त क्या है, मुहूर्त हमेशा अच्छा नहीं होता, एक समय होता है। द्वितीयांत शब्द है, द्वितीयांत शब्द है के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब देखिए अत्यंत संयोग है, मुहूर्तम व्याप्तम, ये भी आपका समझ लीजिए, ये आपका मुहूर्त कालवाची है, जान ली। मुहूर्त हमेशा नहीं होता, कुछ समय तक होता है, इसीलिए कालवाची है। और क्षणम अस्थाई, क्षण माने ये भी आपका कालवाची है, यहाँ आप लिख लीजिएगा कालवाची, ये सब कालवाची है, कालवाची है, ठीक है। क्षणम माने क्षण भर, कुछ क्षण का मतलब होता है काल समय, कुछ समय तक। मुहूर्त माने कुछ समय तक मुहूर्त रहता है, ये भी मुहूर्त, सब भी आप व्याप्त जो है कालवाची द्वितीयांत शब्द, द्वितीय शब्द के साथ, द्वितीय शब्द कालवाची हो, द्वितीय शब्द के साथ द्वितीय प्रत्ययांत तत्पुरुष हो जाएगा, वही द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया है। और कृत और तद्धित प्रत्यय सब बाद में बताएंगे हम, कैसे लगे होते हैं, कौन संज्ञा से होता है, कौन सर्वनाम से होता है, ये सब बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। आपका द्वितीय तत्पुरुष समाप्त हो गया है भैया, कल आपका तृतीय तत्पुरुष चलेगा, ठीक है। तृतीय तत्पुरुष में जो देखेंगे हम, जहाँ से आपका शब्द बनेगा, निरूपण होगा, जो भी उदाहरण मिलेंगे आप लोग ऐसे ऐसे लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आपको शॉर्टकट नोट बनवा रहा हूँ। इसी प्रकार से जो वीडियो में लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नहीं अभी तक मान लीजिए किए हैं, और जो किए हैं तो उनके लिए लाख लाख धन्यवाद भैया। इस प्रकार इतनी देरी आप बने हैं वीडियो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।